नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि हम एफएलएन के अंतर्गत जो ट्रेनिंग का ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे, तो इस तरीके से आपको लिंक मिलेगी और आपको इसको ओपन करना है, क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट यह आपके सर्वर पे, ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। और इसको जब हम नेक्स्ट करते हैं तो सामान्य जानकारी का पेज ओपन होता है। देन आप कौन से दिनांक पे आप ऑब्जर्वेशन करने गए हैं, अवलोकन करने गए हैं ट्रेनिंग को, उसको क्लिक करेंगे। यह फॉर्म आप टेस्टिंग के लिए भर रहे हैं या वास्तविक अवलोकन के लिए भर रहे हैं, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैं वास्तविक अवलोकन को क्लिक कर रहा हूँ। इसके पश्चात आप कौन से अवलोकनकर्ता के समूह में आते हैं, जैसे कोर ग्रुप जो एससीईआरटी द्वारा एक कोर ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आते हैं कि डाइट से हैं, डाइट के फैकल्टी हैं, ब्लॉक ऑफिसर के फैकल्टी हैं, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के, या एससीईआरटी या कॉलेज के। तो आपको कोई एक, आप जहाँ से हैं वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर कौन से राज्य में आप इसको करने जा रहे हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ब्लॉक का नाम आ जाएगा और आपके ब्लॉक का नाम को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करना है। फिर आपका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मदन लिखा है वैसे ही आपका नाम टाइप करना है, पूरा नाम। फिर आपका पद क्या है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन आप जब नेक्स्ट करेंगे तो प्रशिक्षण स्थल का नाम, जैसे मैं यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ डाइट दुर्ग। इस तरीके से आपने कितने समय यह अवलोकन करना शुरू किया था। जैसे आप 11 बजे चाहते हैं और 11 बजे आपने यह स्टार्ट किया है और कितने देर में आपने पूरा किया, जैसे 2 बजे किया है तो 2 बजे का यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। प्रशिक्षण में कितने प्रतिभागियों की संख्या जो अपेक्षित थी, जिनका लिस्ट नॉमिनेट हुआ था प्रशिक्षण के लिए, उस संख्या को डालना है नंबर्स में ये, और कुल कितने उपस्थित थे उस दिन, वो डालना है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कितने टोटल फैसिलिटेटर थे जो प्रशिक्षण दे रहे थे, उनका नाम आ जाएगा। जैसे पहले आ जाता है मदन जी हैं, दूसरा और कोई थे, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे 2 ही नाम थे तो 2 आप भर करके नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा। फिर की रिसोर्स पर्सन जो वहाँ पर थे, उनके पास 17 योजना और फैसिलिटेटर गाइड थे कि नहीं थे, वो आपको देखना है, ओके करना है। अगर थे तो हार्ड कॉपी में था, सॉफ्ट कॉपी में था, कि दोनों तरीके से था, वह आपको चयन करना है। इसके पश्चात प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता को लेकर के यह प्रश्न आएंगे। शिक्षक संदर्शिका, अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, प्रिंट्रीज, स्टेशनरी आदि। इसको उस तरीके से ऑप्शन को चयन करके नेक्स्ट करना है। और सामान्य सुविधाएं को देखना है, जैसे कूलर, पंखा, कारपेट, पीने योग्य पानी, तो जो आप ऑब्जर्वेशन में देखे रहेंगे उस तरीके से क्लिक करना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आएंगे, इसके भी ऑप्शन है, जैसे बैठने की जगह, शौचालय, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर, पर्याप्त उजाला था कि नहीं, ये सारी चीज़ें। आपने कितने सत्रों का अवलोकन किया है, अगर एक सत्र का अवलोकन किया है तो आपको 1 डालना है। यदि आप 1 से अधिक डालते हैं तो यह पेज जो है, ये पहले सत्र के लिए अवलोकन किया जा रहा है तो 1 लिखा होगा ब्रैकेट में, वैसे ही ये पूरा अवलोकन होने के बाद दूसरे सत्र का फिर से ओपन होगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर एक ही सत्र अवलोकन किया हूँ, यह ओपन करता हूँ, तो कौन से विषय का किया है, उस विषय अंतर्गत कौन से दिवस में आप गए थे, जैसे मैंने दूसरा किया है, और उस विषय अंतर्गत कौन सा आपने सत्र देखा है, जैसे मैंने मौखिक भाषा का किया है। फिर उसमें प्रशिक्षण गाइड में जिस हिसाब से दिया गया है कि मौखिक भाषा में क्या क्या चीज़ें दी गई है, अपेक्षित था इस सत्र के लिए, जैसे पीपीटी और शिक्षक संदर्शिका मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी देखते हुए करना है। फिर ये पीपीटी और इसमें हम लोगों ने क्लिक किया था शिक्षक संदर्शिका में, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन आया है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। क्या यह सत्र अंतिम दिवस से जारी हुआ था, अर्थात जो पहला दिवस चल रहा था वहीं से ही हम रिकैप करते हुए आगे बढ़े हैं, तो हाँ, नहीं तो फिर नया सत्र था तो नया सत्र। फिर फैसिलिटेटर गाइड में इस सत्र के लिए कुल कितना समय दिया गया था, वो गाइड के अनुसार आपको डालना है, और कितना समय तक चला फिर वो आपको मिनट में ही डालना है, नंबर्स में। इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 1.5 घंटे का सेशन देखा है तो 90 मिनट्स आप यहाँ पर 90 क्लिक कर देंगे, 90 जी। सत्र विलम्ब था, अगर हाँ आपको क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे कि किस कारण से यह सत्र विलम्ब हुआ। अगर आप विलम्ब नहीं है तो आप नेक्स्ट कर देंगे।
सत्र पहले समाप्त कर दिया गया था समय से पहले, तो उसको अगर हाँ करते हैं तो उस क्यों क्या कारण था सत्र को पहले समाप्त करने का, वह कारण का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं तो आप नेक्स्ट कर देंगे। यह संचालन के जिम्मेदार अर्थात कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे इस सत्र को लेकर के, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सत्र संचालन हो रहा था, तो शासकीय प्रशिक्षक थे, एनजीओ प्रशिक्षक थे, वो आ जाएगा। फिर किसके नेतृत्व में इस सत्र को संचालित किया जा रहा था, वह आ जाएगा। इसके पश्चात फैसिलिटेटर गाइड के अनुसार अवलोकन सत्र में सभी एजेंडा बिंदुओं को पूरा किया गया, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, या आंशिक, यानी पूरे सत्र को नहीं कर पाए थे, कुछ सेशन छूट गए थे या कुछ चीज़ें छूट गई थी। सह प्रशिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान किया गया था, अगर हाँ तो हाँ, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके पश्चात फैसिलिटेटर गाइड में बताए सत्र अनुसार पर्याप्त टीएलएम उपलब्ध किए गए थे, अगर हाँ करेंगे तो नेक्स्ट करके आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या दो तरफा बातचीत था, प्रतिभागियों और प्रशिक्षक दोनों के बीच में सामान्य बातचीत हो रही थी, समान संतुलित बनाए रखा गया था, तो अगर हाँ तो हाँ। इसके पश्चात क्या प्रशिक्षक ने सत्र को प्रभावी बनाने और 70% से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछे थे, यदि हाँ तो हाँ। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे कि इस सत्र के दौरान प्रश्न पूछने या अपने विचार साझा करने वाले प्रतिभागियों का प्रतिशत, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ पे कितने प्रतिभागी बैठे थे और कितने प्रतिशत ने विचार साझा किया था। इसके पश्चात सत्र के उद्देश्य हो, निष्कर्ष हो, दोहराव हो, सारांश हो, इसको दिया गया कि नहीं, वो देखना है। फिर समूह का गठन किया गया था कि नहीं, अगर हाँ तो समूह के बारे में हमें प्रश्न आएंगे, जैसे समूह के कार्य के दौरान प्रशिक्षक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, सह प्रशिक्षक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, और आवश्यक टीएलएम उपलब्ध थी कि नहीं। इस तरीके से प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ओपन होंगे, जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए पढ़ना है। जैसे यहाँ पर डेमो किया गया, तो डेमो अगर किया गया है तो हाँ आएगा, और डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कितने डेमो किए गए, जैसे 2 डेमो हैं तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 11.1 में यह प्रश्न है, इसी तरीके से ऊपर ऑप्शन है, सभी डेमो में किया गया था, अधिकांश डेमो किया था, और किसी में भी नहीं किया गया था तो नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न देखने हैं और प्रश्न के अनुसार आपके ऑप्शन का चयन करना है, और आपको टिक करते हुए नेक्स्ट कर देना है। इसके पश्चात क्या प्रशिक्षक द्वारा डेमो दिया गया, अगर हाँ तो हाँ। इसके पश्चात आपका प्रश्न आएगा 16.1, जिसमें क्या सभी प्रतिभागियों के पास शिक्षक संदर्शिका की हार्ड कॉपी थी, व्यक्तिगत रूप से, जोड़ी में, 3-4 के समूह में, किस तरीके से थी यह। और दूसरा प्रश्न है, शिक्षक संदर्शिका का चयन भाग पढ़ने के लिए कहा गया था प्रतिभागियों को, वह देखना है। शिक्षक संदर्शिका पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था कि नहीं, शिक्षक संदर्शिका के चयनित भाग पर चर्चा हुई थी कि नहीं, शिक्षक संदर्शिका के चयनित भाग की चर्चा के दौरान फैसिलिटेटर गाइड अनुसार सभी चरण के बिंदु शामिल थे कि नहीं, क्या प्रशिक्षक ने चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेकित किया था कि नहीं। तो यह शिक्षक संदर्शिका हमने इस सत्र के लिए चुनाव किया गया था, हमने किया था, तो इसलिए यह शिक्षक संदर्शिका के ऑप्शन ओपन हुए हैं। इस तरह हमने पीपीटी का भी किया था, तो पीपीटी का भी प्रश्न यहाँ पर ओपन हो रहा है, यह आपको देखना है, और इसके अनुसार ऑप्शन को चयन करके सुनिश्चित करना है। इसके पश्चात हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछले दिन का पुनर्कथन। तो पिछले दिवस का रिकैप हुआ था कि नहीं, कि हमने पिछले दिवस क्या क्या सीखा था, उसमें प्रतिभागियों के उत्तर को लिया गया था कि नहीं, है ना। और इसके पश्चात क्या प्रशिक्षक ने प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से देख भी सकते हैं, या फिर प्रशिक्षक से पूछ करके भी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन लास्ट है। अगर आपने 2 सत्र देखा है तो इसके बाद फिर से रिपीट होगा शुरुआत से कि दूसरा सत्र कौन सा था, और ये प्रश्न फिर से आएंगे, और आपको उन प्रश्नों को दूसरे सत्र के अनुसार फिर से भरना होगा। नेक्स्ट करेंगे। तो इतने ऑप्शन में से कोई ऐसी बात जो आपको साझा करनी है रह गई हो, तो आप यहाँ पर उस टिप्पणी में लिख सकते हैं। अगर कोई बात नहीं है तो आप नेक्स्ट करेंगे। देन ये सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप जब तक से ये सबमिट का बटन क्लिक ना करेंगे या नहीं आएगा, तब तक आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ होगा। तो ये कृपया एक बार सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद।